अब हम थोड़ा कन्वर्जनिंग की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर हो तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हम उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, हम उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये कन्वर्जिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड भी हैं और ये आपके पास लाइफ में कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन करते वक्त आपको काम है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ डेसिमल से अदर बेसिस का मतलब, अगर मैं बात करूँ डेसिमल से बाइनरी तो क्या मतलब है, बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना। यानी देखिए बेस 10 है मेरे पास, कन्वर्ट करना 25 को, क्या है ये बेस 10 है, क्या 25 बेस 8 नहीं हो सकता, क्या 25 बेस 16 नहीं हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डेसिमल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी के अंदर, यानी बेस 10 से बेस 10 से हम कहा जा रहे हैं बेस 10 टू बेस 2, ठीक है। यानी बेस 10 से हम लोग बेस 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लोग ये डेसिमल है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है 25 को, किसको कन्वर्ट करना है, 25 को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो एक चीज यहाँ पर ट्रिक याद रख लीजिएगा कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उस नंबर को उसके बेस से डिवाइड करेंगे। अब इस वक्त मैं डेसिमल में, तो डेसिमल से बाइनरी में जा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, बाइनरी में जा रहे हैं तो बाइनरी की वैल्यू क्या है, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो मैं हर नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, जिस तरह आप लोग एलसीएम लेते हैं उसी टाइप का ही, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने क्या किया, 25 को डिवाइड कर दिया 2 से। अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा, तो बताएगा क्या आंसर आएगा, 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, यस 12.5 आता है। यानी अगर मैं इसको प्रॉपर अगर कहूं तो हमारे पास क्या होता है, 12 हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 1, यस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा कि 1 क्यों आया, कि 1 इसलिए आया कि हमने जब 25 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। 12 टू ज़ा 24 और एक हमारे पास बच गया, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और जो आपके पास आंसर आएगा उसको कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 12 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम जो जो क्वेश्चन आएगा उसको अगेन दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या आंसर आएगा 6, यानी 6 हमारे पास क्वेश्चन, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो हमने यहां पर लिख दिया 0। अब क्वेश्चन को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्या होगा 3, 2 3 जा 6। अब आपके बाद दोबारा कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा, फिर आ गया हमारे पास 3। अब मैं उसको अगेन 2 से डिवाइड कर दूंगा, जिसको हम एलसीएम लेना कहते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आखिरी में जो 1 बचा था उसको भी आपने डिवाइड किया 2 से, तो इसका आउटपुट हमारे पास 0 पॉइंट में आता है, तो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखते हैं। और हमारे पास एक बच गया, उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जब ये रिमाइंडर हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे रिमाइंडर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, तो आपके पास क्या होगा, जो सबसे आखिरी में जो रिमाइंडर आया था उसको हम कहते हैं ये एलएसबी है,
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी का क्या मतलब होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एमएसबी का क्या मतलब होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कभी कभी आपको एलएसडी भी नजर आएगा। तो एलएसडी क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एमएसबी क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां पर आपने क्या करना है, इस हमेशा नंबर जो बाइनरी का होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होगा। तो यहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारे पास? 1। उसके बाद क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो आपके पास क्या होगा? ये कन्वर्ट हो गया, देखें 0 1 के अंदर। तो अब ये बेस 10 में से आपके पास कहां पे कन्वर्ट हो गया? बेस 2 के अंदर। तो जो नंबर, जो क्वेश्चन, जो रिमाइंडर आखिर में बचेगा वो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। जो सबसे पहले बचेगा वो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी। और इस तरह आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब मैं डेसिमल से बाइनरी में जा रहा था। तो अब ये एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, आप जब मैं डेसिमल से बाइनरी में जा रहा था तो मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा था? एलसीएम किससे ले रहा था? 2 से। और अगर मैं डेसिमल से ऑक्टेल में जाऊंगा तो ऑक्टेल का क्या बेस होता है? 8 होता है। तो मैं जब भी डेसिमल से ऑक्टेल में जाऊंगा मैं 8 से उसका एलसीएम ले लूंगा। सेम उसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो एलसीएम किससे लेंगे? 16 से। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सेम है। जरा मैं ऑक्टेल का एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद आप एक कन्वर्ट करके मुझे बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 का मैं 128 है, 128 हमारे पास क्या किस में है? डेसिमल के अंदर है। मैं चाह रहा हूँ उसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करूँ। तो वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड बाई 8 कर दूंगा। स्टार्टिंग में उसके 8 से एलसीएम लूंगा तो हमारे पास आ गया 16 क्वेश्चन और 0 रिमाइंडर बच गया। फिर 16 को दोबारा 8 से लेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। फिर 8 2 को दोबारा 8 से वैल्यू करेंगे तो 0 में वैल्यू आएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया? स्टार्टिंग हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट शुरू में लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड में लिखते हैं। तो ये 200 आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या है? जो 128 हमारे पास डेसिमल में था वो ऑक्टल में क्या हो गया? 200 हो गया। ठीक है, इट मेक्स सेंस। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगेन वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया, ट्रिक समझा दिया था कि किस डेसिमल से किसी भी नंबर पे जाना हो तो आपने हमेशा एलसीएम लेना है। बाइनरी में जाना 2 से एलसीएम, ऑक्टल में जाना तो 8 से एलसीएम, हेक्साडेसिमल में जाना है तो किस एलसीएम लेंगे हम? 16 से एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जैसे 128 हमारे पास 10 के बेस में था, उसको मुझे हेक्साडेसिमल में लेके जाना था। तो मैंने क्या कर दिया? 128 को डिवाइड कर दिया 16 से, तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 8, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 8 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0 और रिमाइंडर आ गया 8। तो इसका एलएसबी क्या होगा? 8 होगा। एमएसबी क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास 128 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो क्या आएगा? 80। ठीक है, डन हो गया, ग्रेट हो गया। अब हम जाते हैं, ये तो हम अभी क्या किया? हमने क्या किया? डेसिमल से डिफरेंट बाइनरी, डिफरेंट नंबर्स में कन्वर्जनिंग देखी। अब डिफरेंट नंबर से बाइनरी में कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। डिफरेंट नंबर से डेसिमल में कैसे आएंगे? ठीक है, यानी हमारे पास अभी तो हमारे पास 128 डेसिमल में था, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने ऑक्टल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब भी हम लोग बाइनरी से किसी दूसरे वैल्यूज में जा रहे थे
तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब हम किसी भी नंबर को बाइनरी डेसिमल की तरफ आएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, कि किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है कि आपके पास नंबर है 1101, ये किस में है, 2 के अंदर है, यानी बाइनरी के अंदर है। इसको हमने कन्वर्ट करना किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो अगर मैं डेसिमल से बाइनरी में जाता तो मैं इसको क्या करता, 2 से डिवाइड करता, लेकिन ये ऑलरेडी बाइनरी में है, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करना होगा, यानी आपके पास जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट बिट है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है। उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 2 से करना है। उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 3 से करना है। अगर इसके बाद एक और डिजिट होता है तो उसको 2 की पावर 4 से करते हैं। एक और डिजिट होता है 2 की पावर 5 से करते हैं। एक और डिजिट होता है 2 की पावर 6 से कर लेते हैं। तो इस तरह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हुए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपने पावर की वैल्यू देते जाना है। ये याद रख लीजिएगा। जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखते थे। अब यहां पर आपने स्टार्ट करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पावर के साथ। अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, तो हमेशा पावर किस में होगी, 2 की पावर होगी, क्योंकि हम 2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें यहां पर ये 1 है तो हमने उसको 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 कर दिया। फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 कर दिया। फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 कर दिया। फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 कर दिया। तो अब आपके पास देखें हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से नंबर सिस्टम को, यानी डेसिमल को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 2 की पावर यूज करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टिल LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप देखें यहां पर, अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 8 को मल्टीप्लाई करें 1 से क्या होगा, 8 ही आएगा। फिर 2 की पावर क्या होता है, 2। 4 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से क्या होगा, 4 ही आएगा। अब 2 की पावर 1 क्या होता है, 1। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या होगा, 2 0 0। फिर 2 की पावर 0 क्या होता है, वैसे किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1। और आप आखिर में इन सब के बीच में प्लस है, तो क्या लिखेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। तो क्या मतलब है कि हमारे पास जो 1101 दिया था वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है, यानी 1 और 3 के बराबर। अब इसी सिनेरियो को ही अगर मैं कहूं आपको, हमारे पास ऑक्टल में नंबर है, उसको बाइनरी में लेके जाना हो, तो डेसिमल में लेके जाना हो, सॉरी। तो जब डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे तो किससे डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से ही करेंगे, सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया। बस ये कहा, ये बस थोड़ी सी इस तरह चीजें याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो सेम सेम जिस तरह हमने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, अब वैसे क्या करेंगे हम, 2 की पावर 8 8 की पावर 0 से स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे पास 2 है, 2 ऑक्टल में दिया, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी पावर में 0, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो फिर इस तरह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा 1 बाय 1। तो आपके पास क्या होगा,
आपके पास आंसर आ जाएगा किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, यानी बेस 10 के अंदर आंसर आ जाएगा। अच्छा कहीं कहीं देखें आप लोग, ये इसको अभी से याद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बहुत सारे जगहों पर होंगे जहां पर आपको डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल इस तरह के वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 इस तरह की बातें होंगी, तो फिर आपने इसको अपने पास से रिलेट करवाना है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल में कोई नंबर है, तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसको हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल 1 to 1, ये मेरे पास 16 यानी बेस 16 में था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। तो बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हेक्साडेसिमल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से करेंगे। ठीक है। सो ये 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 0, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 2। तो बाकी इसके बीच में हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 289। क्या आंसर आएगा, 289। समझ आ गई कि हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। अभी करके देखते हैं। देखिए मेरे पास आ गया 6D, 6D आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले D को मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंदर, 16 से, विथ पावर ऑफ 0। ऐसा ही था। फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से विथ पावर ऑफ 1। अब यहां पर अगर देखें तो हम लोग इसको तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 16 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 16, 16 1 जा 16, 16 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आंसर आएगा, ले भाई 16 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 6 के ऊपर, 16 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये 96 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बीच में प्लस आएगा, अब इसके बीच में प्लस आएगा, लेकिन अब यहाँ पर d को मल्टीप्लाई करेंगे 16 का पावर 0 से, तो समझ नहीं आएगा भाई d को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना ये होगा कि इस d का पहले आपने बाइनरी निकालना होगा, और वो आपको इस टेबल में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाके देखें टेबल को, तो जो d है हमारा वो किसके इक्वल है, d जो हमारा पास इक्वल है किसका, 13 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल d की जगह पर लिख देंगे 13, 13। ठीक है। यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके किसके साथ, 16 की पावर 0 का मतलब 1 के साथ। अब अगर आप इसको इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आएगा 109, यानी 16 को 13 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आपके पास 109 आ रहा होगा। तो इसी तरह अगर मैं इसके आगे ई लगा दूं, एफ लगा दूं, जी लगा दूं, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है कि आपके पास 89 दिया है, ये हेक्साडेसिमल में, आपको बोला कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो सिंपल क्या कर दिया, जो टेबल हमने ड्रॉ किया था अभी, ठीक है, ये जो टेबल हमने ड्रॉ किया था, उस टेबल में देखा कि भाई 8 की हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है और 9 की बाइनरी नंबर क्या है, उन दोनों को मिला के लिख दिया, तो क्या हो गया, 89 बन गया। देखो 8 की हमारे पास है 1000, देखिए ये 8 की क्या है 1000, फिर 9 की क्या है 1001, तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर लिया, तो क्या होगा 89 का आपके पास बाइनरी नंबर बन गया। डेसिमल के लिए बनाया, और एग्जैक्टली टेबल बनाया हमने सिर्फ ऑक्टल के लिए। अब एक चीज यहाँ पे देखें, हेक्साडेसिमल जो है ना वो 4 बिट पे रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन ऑक्टल कितने बिट पे रिप्रेजेंट हो रही है, 3 बिट पे हो रही है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा बस।
और वैसे ही यहाँ पर देखें ऑक्टेल, ऑक्टेल के अंदर नंबर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अगर आपने 2140 को ऑक्टेल में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करना है जो कि ऑक्टेल में है, तो आप इस टेबल में देखेंगे 2 की क्या है 010, 1 की क्या है 001, 4 की क्या है 100। तो इन सबको आपने मर्ज कर देना है आपस में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर आ जाएगा।